जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए भाई, तो पॉलिनोमियल हो गया ख़त्म, लीनियर इक्वेशन भी हो गया ख़त्म। अब आते हैं द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण पे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिस तरह हम लोग बहुपद पढ़े हैं, द्विघात बहुपद पढ़े हैं, उसी का बिल्कुल सेम ही है द्विघात समीकरण। थोड़ा सा अलग है। क्या है सो देखिए। सबसे पहले मान लीजिए द्विघात बहुपद समझ लीजिए। द्विघात बहुपद एक बार फिर से याद कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। तो इसी समीकरण इसके अगर द्विघात बहुपद के यदि 0 के बराबर कर दिया जाए, द्विघात बहुपद को यदि 0 के बराबर कर दिया जाए, तो जो समीकरण हमें प्राप्त होता है वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। समझ जाइए, एकदम बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। अर्थात द्विघात, फिर से एक बार, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद को यदि 0 के इक्वल कर दिया जाए तो जो हमारा समीकरण पर मिलेगा वही हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। सिंपल, ठीक है। और द्विघात समीकरण के मूल्य, तो द्विघात समीकरण के मूल्य क्या होता है? x के जिस मान के लिए, समझ लीजिए, x के जिस मान के लिए हमें अगर जीरो प्राप्त होता है वो मान क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का मूल्य कहलाता है, हल कहलाता है, रूट कहलाता है। समझ रहे बात के? लिख लीजिए आसान सी भाषा में। द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब लिखिए क्या है। क्या? मान लीजिए उसमें भी ABCD था, बहुपद में भी, इसमें भी वही है। यदि A, B एंड C कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, तथा A डज नॉट इक्वल 0, ए को याद रखिए, डज नॉट इक्वल 0, ए डज नॉट इक्वल 0, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण क्या कहलाता बाबू? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहलाता है, एक सी भाषा में। या दूसरी भाषा में लिख कहना चाहिए, समझ लीजिए। तो यदि किसी द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद को यदि 0 के बराबर कर दिया जाए तो जिससे जो समीकरण हमें प्राप्त होगा वो द्विघात समीकरण कहलाता है। लिख सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात द्विघात बहुपद को यदि 0 के बराबर कर दिया जाए तो उससे प्राप्त समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाता है। खत्म। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है।
ठीक है ना, एंड लिख लीजिए। और यही जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है या मानक रूप है। क्या है? मानक रूप या व्यापक रूप, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है ना, मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। काम खत्म। और एकदम बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं बाबू, है ना। अब इसके बाद आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी वही चीज़ है, अर्थात कहने का मतलब x के वो मान, x के वे मान लिख लीजिएगा। x के ऐसे मत लिखिए, इस तरह से लिखिए। द्विघात समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में लिखिएगा x के वे मान जो x के वे मान जो समीकरण में रखने पर क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है, उसे क्या द्विघात समीकरण का क्या कहेंगे, मूल्य कहते हैं। आ रहा समझ में। एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान कोई भी मान रखने से यदि हमें 0 प्राप्त होता है तो वो जो x का वैल्यू 0 जो भी रखाएगा, यदि मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 2 रख लीजिए इस समीकरण में, अगर 0 प्राप्त होता है तो 2 उसका द्विघात समीकरण का क्या होगा, मूल कहलाएगा, हल कहलाएगा। समझ रहे बात के। उसमें क्या था, द्विघात बहुपद में अगर x का वैल्यू रखने से अगर हमें 0 प्राप्त होता था तो वहाँ हम क्या बोलते थे, शून्यक बोलते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं, ठीक है ना, अर्थात यहाँ भी कह सकते हैं, अर्थात द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल्य क्या है भाई, दोनों क्या है भाई, एक ही हैं, कह सकते हैं। द्विघात समीकरण के शून्य मूल्य और द्विघात बहुपद के शून्यक दोनों सेम ही है। समझ रहे बात के, बशर्ते केवल कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या था, शून्यक 1 2 3 और अलावे भी हो सकते थे, लेकिन इसमें ही केवल और केवल 2 ही होते हैं। लेकिन यहाँ लिख लीजिए, लेकिन द्विघात समीकरण के मूल्य क्या, मूल्य नहीं, मूल्य क्या, केवल और केवल और यदि केवल और केवल लिख लीजिए, केवल और केवल क्या, 2 ही होते हैं बस। द्विघात समीकरण में ही फर्क है कि इसमें मात्र द्विघात समीकरण का मूल्य जो है केवल 2 होते हैं, उसमें अनेक से मूल हो जाते थे और कुछ दिक्कत और इसमें
और कोई डिफरेंट नहीं है, बशर्ते इस द्विघात बहुपद के शून्य 1 2 3 4 5 भी होते थे, लेकिन इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण का हल जो है मूल्य जो है केवल 2 ही होंगे किसी भी स्थिति में, ठीक है ना, 2 ही होते हैं, जिसे क्या अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये लेक्चर थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, समझिएगा, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। इसके शून्यक और उसके मूल्य दोनों सेम ही है, बशर्ते उसमें अंतर यही सा है, थोड़ा सा एक बार और फिर से समझ लीजिए कि शून्यक उसमें द्विघात बहुपद में 1 से 2 से अधिक हो जाते थे, लेकिन इसमें केवल 2 ही होंगे, अल्फा और बीटा। यदि ये 2 अगर मूल्य हैं तो अल्फा और बीटा, और इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, जाहिर सी बात है, समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण का मूल समझ लिए, समझ गए। चलिए अब आगे आते हैं, इसका है टाइप ऑफ, क्या पढ़ना है आगे, टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बबुआ 2 तरह के होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं 2 तरह के, एगो हुआ है शुद्ध और एगो हुआ है अशुद्ध। यानी कहने का मतलब है कि एगो है प्योर बिल्कुल और दूसरा है मिलावटी वाला, है ना, मिलावटी वाला है, समझ लीजिए। इसमें 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना। देयर आर, अंग्रेजी में लिख लीजिए CBSE वाले के लिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। एगो शुद्ध है एगो अशुद्ध, समझ लीजिए एकदम बिल्कुल लैंग्वेज, देहाती लैंग्वेज में। क्या है, पहला है बबुआ, पहला है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा समझ में, पहला में शुद्ध और दूसरा में अशुद्ध। अशुद्ध को मिश्रित भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्रित भी बोलते हैं, यानी कि मिलावटी वाला, ठीक है ना, यानी कि मिलावटी वाला। इसको लिख लीजिए शुद्ध द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसको अशुद्ध, अशुद्ध द्विघात समीकरण। आ रहा है समझ में। इसको मिश्रित भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण। समझ रहे ना बात के। अब देखिए, अब प्योर वाला द्विघात समीकरण क्या है, सो आपको बोलते हैं शुद्ध। वे क्या है कि वे समीकरण, द्विघात समीकरण का वो रूप लिख लीजिए, द्विघात समीकरण का वो रूप जिसमें b का वैल्यू 0 हो, b का वैल्यू 0 हो, है ना, b का वैल्यू 0 हो, शुद्ध समीकरण कहलाता है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि जिस समीकरण में x का, x के लिखिएगा, जिस समीकरण में x के एक घात 0 हो, एक घात वाला चर, एक घात वाला चर क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0 हो। x के एक घात वाला चर जो है 0 हो, या पद लिख सकते हैं, x के एक घात वाला पद, चर नहीं, पद या चर भी ठीक है,
एक्स चर लिख लीजिए। चर शून्य हो शुद्ध समीकरण कहलाता है, एकदम प्योर, ठीक ना। और अशुद्ध क्या कहलाता है? अशुद्ध यानी कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ही अशुद्ध समीकरण है, ठीक ना। अर्थात कह सकते हैं कि x के एक घात और 2 घात वाले भी हों उपलब्ध, माने उसमें रहें, तो उसको बोल सकते हैं कि यह द्विघात मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण है। अरे शॉर्ट ही में समझ लो कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ही अशुद्ध समीकरण है, समझ लीजिए ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप ही अशुद्ध समीकरण है, एक ही लैंग्वेज में, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लैंग्वेज वाइज लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला हम लिख के आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक। क्या? अशुद्ध लिख देते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण लिख लीजिएगा। लिखिए, जिस द्विघात समीकरण में क्या x के एक घात वाला चर क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो बबुआ। क्या हो? शून्य, एकदम अंडा गोल, है ना। शून्य हो क्या कहलाता है? शुद्ध समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये लिख देते हैं, कहलाता है। एक सेकेंड, क्या कहलाता है? द्विघात, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे में लिख लीजिए, अर्थात इसमें लिख लीजिए, अर्थात जिस समीकरण में, एक बार और लिख लीजिए, जिस समीकरण लिख दिए, ये समी लिखा हुआ है समीकरण, ठीक ना। जिस समीकरण में b = 0 हो, ठीक है ना, b = क्या? b = 0 हो, शुद्ध समीकरण, शुद्ध द्विघात लिखना था हो, द्विघात समीकरण। बहुत शॉर्ट में शॉर्ट लिखा जा रहा है, नहीं, समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। जिसका मानक रूप लिख लीजिए, क्या? ax² + c = 0, यही है, समझ रहे हैं बात के? ax² + c, ये है उसका मानक रूप शुद्ध समीकरण का, ठीक है ना। इसका हल अब मान लीजिए, इसका हल यदि निकालते हैं, इसका 2 तरीका से हल निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से, ठीक है ना, और एक वर्गमूल विधि से, ठीक है। इसका हल निकालने के लिए एक गुणनखंड विधि से भी है और एक क्या तो एक वर्गमूल विधि से। आ रहा है समझ में? इसका सबसे पहले हल बताते हैं, ठीक है ना। इसका हल बताते हैं, देख लीजिए। जैसे में लिख लीजिए, एग्जाम्पल थ्रू ले लीजिए। मान लीजिए कि एक है x² - 9 = 0, इसमें b का वैल्यू 0 है, ये शुद्ध समीकरण है एग्जाम्पल में। तो इसका हल 2 तरीका से निकालते हैं। पहला तरीका क्या है, सो देख लीजिए, बताते हैं आपको। पहला है कि इसको आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, ठीक ना। 4 फैक्टर मेथड लिख लीजिए, फैक्टर मेथड लिख देते हैं, देख लीजिए क्या है फैक्टर मेथड से। कैसे करेंगे? तो इसको फैक्टर कीजिए, x का होल स्क्वायर - 9 का होल स्क्वायर, दिख रहा है -9 है तो 9 का क्या, इसको मल्टीप्लाई 3 में 3 से गुना कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। अब ये देखिए x² और ये स्क्वायर है -b², फार्मूला आपको याद है, 1 + 1 माइनस, ये x - 3 और x + 3 = 0। इसलिए लिख लीजिए इफ x - 3 = 0, इसलिए x कितना हो जाएगा 3, एंड हो जाएगा x + 3 = 0, इसलिए x = -3। x का वैल्यू जो 1 और 1
कितना है बाबू 2। किसी भी स्थिति में द्विघात समीकरण का हल 2 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे बबुआ। आ रहा है समझ में। अब आइए कौन मेथड से बनाए, एक मेथड है वर्गमूल मेथड। अब देख लीजिए वर्गमूल वाला तो बहुत आसान है। क्या स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 को उस साइड ले जाइए, 9 को उस साइड ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा। एक से इधर क्या स्क्वायर, उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। और 9 का वर्गमूल जो है प्लस माइनस कितना 3। एक्स का वैल्यू एगो माइनस में और एगो प्लस में। आया समझ में। ये है फैक्टर मेथड और ये है स्क्वायर रूट। आ रहा समझ में। वर्गमूल मेथड, वर्गमूल विधि से इसको भी हल कर सकते हैं और फैक्टर विधि से भी आप, यानी कि गुणनखंड मेथड से भी आप हल इसको निकाल सकते हैं। आया समझ में। कुछ आया भेजा में समझ में। चलिए अब आता है चैप्टर पर अगर चलें तो उसमें चैप्टर में हम आपको बता दें कि आपको देख के बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 का ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.1 पहला बना लीजिएगा, है ना, नहीं तो हम देखते हैं बनाते हैं थोड़ा सा, उसमें ऐसे ही देख लीजिए। अब मान लीजिए जैसे कोई कह देख लीजिए है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जिस समीकरण का इस पे अगर मैच कर जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होगा, वही द्विघात समीकरण होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं कि x का घात अधिकतम कितना 2 होना चाहिए और उसको भी क्या होना चाहिए, इस तरह से घटते क्रम में, चाहे जैसे भी हो, लेकिन x का घात अधिकतम कितना 2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात के। अगर इससे ज़्यादा भी हो या कम भी हो तो द्विघात समीकरण नहीं होगा बबुआ। आ रहा समझ में। अब कोई इसकी जांच लीजिए, अब कोई भी एक जांच लीजिए। समझ रहे बात के। तो अगर किसी तरह से अगर माने इस तरह से अगर दिया रहेगा कहीं भी आप, तो देख के आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब मान लीजिए किसी भी समीकरण, एक समीकरण ले लीजिए, जैसे है एक देख लीजिए x प्लस 15 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आप कहिएगा कि इसमें x का घात कहाँ है, x का घात तो एक ही है, लेकिन द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे बाबू, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एक बार इसे गुना कर ले, सोल्व कीजिएगा तो कहा जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x और 15 45 इज इक्वल टू 0। इसको लगे एक बार और सोल्व कर लीजिएगा, इसके बाद एक बार सोल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x और 15 में से ये 3 चला जाएगा बबुआ, तो 12 बचेगा, 12x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। तो ये लिखेंगे कि द्विघात समीकरण है। और जिसमें द्विघात समीकरण अगर x का वैल्यू पावर देख लेंगे, x का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 1 है फिर भी नहीं लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर x का पावर अगर मान लीजिए कि 3 है फिर भी नहीं लिखेंगे, कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कल थोड़ा सा हम एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्या बताएंगे बाबू, तो वो कॉन्सेप्ट है, क्या है वो कॉन्सेप्ट है श्रीधराचार्य। क्या है, श्रीधराचार्य का नियम, या फिर उसको हम बोलते हैं द्विघात सूत्र, है ना, द्विघात सूत्र बोलते हैं या श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर अथवा में उसको अगर जैसे लिख लीजिए, मान लीजिए अगर आपको पूछ दे कि श्रीधरा, या आपको पूछ दे
कि श्रीधरा का नियम या द्विघात सूत्र बोले कि द्विघात सूत्र को स्थापित करें या सिद्ध करें या श्रीधरा का नियम बताएं, तो दोनों सेम ही है, दोनों एक ही है। द्विघात सूत्र कहिए या द्विघात या श्रीधराचार्य के नियम कहिए, दोनों सेम ही है। और अरे इसके बाद बताएंगे आपको विवेचक, उसका द्विघात समीकरण का डी या विवेचक जिसको बोलते हैं विवेचकर, है ना, या विवेचक, दोनों कल बताएंगे। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोनों एक ही साथ। एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। 4.1 में कुछ नहीं है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये भी आप अपने से खुद से भी बना सकते हैं, केवल जांच कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। इसी तरह से दे रखा है एक्सरसाइज 4.1 में, और कह दिया है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, जांच करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो कल एक और कॉन्सेप्ट रह गया, इसके बाद द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।